हरिओम। आत्मा सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। इसके केंद्र में ब्रह्मा बैठा है। सही बात यह है कि सूक्ष्म शरीर षोडशी आत्मा का आश्रय है। शरीर में ही सूक्ष्म और कारण शरीर रहते हैं। दोनों की अभिव्यक्ति स्थूल शरीर ही है। प्राण रूप सूक्ष्म शरीर सभी गतिविधियों का संचालन करता है। कारण शरीर या अव्यय पुरुष में सप्तऋषि प्राण रहते हैं। इनसे ही पितर प्राण बनते हैं। दोनों मिलकर देव प्राणों का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर स्थूल सृष्टि की रचना करते हैं। चूँकि आत्मा हर प्राणी में एक है, उनका आपस का संबंध ही समानता का प्रमाण है। इसी में जीवात्मा का आकर्षण विकर्षण संबंध फलित होता रहता है। आत्मा का लिंग नहीं होता, प्राण का भी लिंग नहीं होता। मूल में तो ब्रह्मा भी प्राणात्मक होता है, शरीर लिंगात्मक होता है। युगल सृष्टि का अर्थ भी यही है, किंतु एक बड़ा भेद कर दिया है प्रकृति ने नर नारी में। सभी योनियों की माता प्रकृति है और बीज का वपन करने वाला पिता। यही सृष्टि का मूल रहस्य है। जो पिता है वो बीज का धारक है, ब्रह्मा है, जहाँ वपन होता है। माता है, प्रकृति है। माता पिता का यह भेद शाश्वत है। दोनों ही एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, बस एक दूसरे के पूरक बने रह सकते हैं। एक बीज प्रदाता है, दूसरी धरती माता। आपसी व्यवहार दोनों के पूर्व कर्मों के फलों पर निर्भर करेगा। ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, जो जैसा प्रकृति ने बनाया वैसा है। सृष्टि के लिए स्त्री पुरुष का युगल होना जरूरी है। धरती में उर्वरता होना चाहिए, पोषक तत्व भी रहने चाहिए। पंच महाभूत और ऋतुकाल में बीज ग्रहण करने की, पोषण की क्षमता भी होना चाहिए। जबकि बीज के साथ कुछ अन्य शर्तें और अनिवार्यताएं भी हैं। जहाँ प्रकृति को अष्टधा बताया है, वहीं पुरुष में 4 वर्ण, 3 गुण, सप्तपित्त संस्थाओं से नित्य संयोग, प्रारब्ध आदि बीज का अंग होते हैं और ये स्त्री शरीर में उपलब्ध नहीं होते। यहाँ केवल प्रकृति होती है, सत्व रजतम अहंकृति और आकृति। सृष्टि विस्तार एको अहम बहुश्याम भी पुरुष का ही होता है। पुरुषार्थ शब्द भी पुरुष पर ही लागू होता है। मोक्ष भी बीज का ही होता है। स्त्री अर्धांगिनी रूप से साथ ही रहती है। पुरुष का जन्म पालन पोषण तो प्रकृति की गोद में होता है। प्रकृति से प्रभावित पदार्थों को भोगते हुए प्रकृति के अनुसार ही अन्य योनियों में जन्म लेता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी दंपत्ति का विवाह विच्छेद हो गया, जिसने भारतीय परंपरा से विवाह किया, दोनों शरीर दूर दूर रहने लगे, यह विवाह विच्छेद नहीं है। विवाह तो सूक्ष्म स्तर पर आत्माओं का प्राणों का हुआ था। कन्यादान में स्त्री के पिता के प्राणों को पति के प्राणों के साथ प्रतिष्ठित किया गया था। वो तो अभी वही है, रिश्ता टूटा नहीं है। स्त्री के मूल प्राण पुरुष शरीर में आज भी मौजूद है। पुरुष भी अभी तक स्त्री प्राण से बंधा हुआ है। भारतीय समाज में संतान माँ के साथ रहती है। माँ चाहे तो गुजारा भत्ता ले सकती है, मना भी कर सकती है। स्त्री का जीवन संतान के साथ आगे बढ़ता है, संतान के लिए आगे बढ़ता है। संतान ही स्त्री को पुनर्विवाह करने से रोकती है। विश्व भर में स्त्रियां संतान के पालन पोषण में गर्व करती हैं। पुरुष पुनर्विवाह की ओर अग्रसर रहता है। पुरुष के लिए यह बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति होती है। मूल में उसका मन तो आज भी पुरानी पत्नी के साथ ही जुड़ा है। हमारे यहाँ दूसरी शादी में कन्यादान फेरे करने की परंपरा नहीं है, क्योंकि दूसरी शादी होती ही नहीं थी। एक बार विधवा होना पूरी उम्र का वैधव्य हो जाता था। आज भी अधिकांशतः पुनर्विवाह लड़का लड़की दोनों का ही होता है। तब लड़की के प्राण या तो पिछले पति के पास छूट जाते हैं यदि तलाक हुआ है, या पति के साथ उच्चिष्ट हो जाते हैं यदि पति मृत्यु को प्राप्त हुआ है। दोनों ही परिस्थितियों में स्त्री तो निर्वीर ही रहती है। हाँ, पति के हृदय में पुरानी पत्नी के प्राण रहते हैं। समय के साथ परिवर्तन इतने हो गए कि विवाह भी धीरे धीरे सामाजिक कर्तव्य तक सीमित होता जा रहा है। जीवन में कामोत्तेजना का वातावरण समय पूर्व होता जा रहा है। तकनीक और अमर्यादित खान पान, देर से शादी और गर्भ निरोधक उपचारों ने अधिकांश युवाओं को देह सुख से जोड़ दिया। नशे के प्रचलन में आग में घी का काम किया। शादी से पहले शादी का सुख, शादी के आकर्षण, भूमिका और रस को छीन लेते हैं। शादी में नया लड़का और नई लड़की होती है बस। ना इनको विच्छेद से अंतर आता है, ना ही प्राणों का आदान प्रदान हो पाता है। कोर्ट मैरिज में प्राणों की, मन की भूमिका होती ही नहीं है। शरीर मात्र का महत्व रह जाता है, थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रभाव। परंपरागत विवाह में स्त्री तो निर्वीर्य होकर मुक्त हो जाती है, पुरुष मुक्त नहीं हो पाता। पुरानी पत्नी संतान मन से निकल ही नहीं पाते। नई पत्नी के साथ भी बटा बटा रहता है। अतः ये रिश्ते एक तरफा ही आगे बढ़ते रहते हैं। एक समझदार मजबूत स्त्री ही इस स्थिति को समझकर मौन रहती है। स्त्री यदि अति शिक्षित है तो शीघ्र अपने घर लौट आएगी। लड़का भी संतान से बिछोड़ने का शोक भुला नहीं पाता। संतान उसी का अंश होती है, उसमें दादा नाना दोनों के अंश रहते हैं। अतः बच्चों के साथ जुड़े रहना और पिता का दायित्व पूरा करने का क्रम भी बना रहता है। यह बात पुरानी पत्नी के
मन के बोझ को हल्का कर देता है। वह आसानी से दूसरे विवाह के लिए राजी नहीं होती। वो तो सदा उसी की होकर जीती रहती है। पुरुष भीतर से स्त्री है, ऋतु है, तो स्वयं को समेट नहीं पाता है। तो विवाह विच्छेद प्राणों का नहीं होता है। हमारे भारतीय समाज में संतान माँ के साथ रहती है। माँ चाहे तो गुजारा भत्ता ले सकती है, मना भी कर सकती। स्त्री का जीवन संतान के साथ आगे बढ़ता है, संतान के लिए आगे बढ़ता है, और संतान ही स्त्री को पुनर्विवाह करने से रोकती है। विवाह भी आजकल धीरे धीरे सामाजिक कर्तव्य तक सीमित होता जा रहा है। जीवन में कामोत्तेजना का वातावरण समय पूर्व होता जा रहा है, जो कि शादी का आकर्षण रस छीन लेते हैं।